दिल्ली भारत का दिल है और वही दिल्ली जहां लाल किला भारत की पहचान है। कुछ दिन पहले उसी जगह के पास हुआ धमाका पूरे देश को हिलाकर रख देता है। यह सिर्फ धमाका नहीं था, बल्कि एक सोच का संदेश था जो भारत की शांति को तोड़ने के लिए पैदा होती है। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती, क्योंकि असली शुरुआत उस घटना से 18 दिन पहले हुई थी, जब उसी इलाके में एक जहर भरी आवाज गूंजी थी। एक ऐसी आवाज जिसने आस्था को चोट पहुंचाई, नेताओं को गालियां दी और कानून का मजाक उड़ाया। और वो आवाज थी फरजाना उर्फ फातिमा नाम की लड़की की, जिसने खुलेआम कहा था कि गाय काटकर खाएंगे, कौन सा केस होगा। और साथ ही योगी को कुत्ता कहा, मोदी को गालियां दी और मुस्कुराकर कैमरे के सामने एक पूरा तमाशा बनाया। ये लड़की कौन थी, क्या थी और क्यों ऐसा बोला? आज इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। दिल्ली की वो दोपहर जो आम होनी चाहिए थी, अचानक इस भीड़ के बीच एक लड़की चिल्लाने लगी और वो उत्तेजना से भरी बातें कहती जा रही थी, जैसे कि उसे कोई उकसा रहा हो। उसके पीछे खड़ा मौलाना लगातार हंस रहा था, जैसे उसे बढ़ावा दे रहा हो। वो लड़की उंगली उठाकर कह रही थी कि मोदी कुछ नहीं है, योगी को कुत्ता कहती थी, और सबसे दर्दनाक बात ये कि गाय काटकर खाएंगे, ये शब्द खुलेआम बोली जा रही थीं, और वहां मौजूद लोग चुपचाप वीडियो बना रहे थे। ये दृश्य सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्मनाक था, क्योंकि आस्था पर चोट सार्वजनिक रूप से दी जा रही थी और कोई कुछ नहीं कर रहा था। इस घटना के बाद सवाल उठा कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी पता चलता है कि फरजाना उर्फ फातिमा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हर्ष विहार शालीमार गार्डन की रहने वाली है, वही जगह जिसका वो खुद वीडियो में पता बताती है। लेकिन असली कहानी धीरे धीरे पड़ोसियों के बयान से सामने आती है। पड़ोसियों ने बताया कि फरजाना नाबालिग नहीं है, बल्कि उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं और दोनों का तलाक भी हो चुका है। वो लगातार रात में अलग अलग लड़कों के साथ घूमती है और लड़कों को ब्लैकमेल करने का धंधा करती है। कई लड़कों के ऊपर उसने झूठे लेप के मामले डाले हैं। कैमरों में उसकी रात की हरकतें रिकॉर्ड भी हुई हैं। लोग बताते हैं कि वो पैसे ऐंठने के लिए केस करती है, झगड़े करती है, गालियां देती है और गली को परेशान करती रहती है। ये सब बयान सिर्फ एक नहीं, कई पड़ोसियों ने दिए। एक पड़ोसी लड़की तक ने कहा कि ये बेहद घटिया और झूठ बोलने वाली है। वहीं एक और ने बताया कि ये 6-7 लड़कों को झूठे रेप केस में फंसा चुकी है और घरवालों सहित पूरी गली परेशान है। सबसे दर्दनाक कहानी सलमान की है, जिसे इस लड़की ने 5 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल किया और जब उसने पैसे नहीं दिए तो उस पर रेप का केस लगा दिया। सलमान 7 महीने से जेल में है। उसकी पत्नी रोते हुए कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, फरजाना नहीं फंसाया। जब बाद में सलमान ने 2 लाख रुपए दे दिए, तब भी इस लड़की ने केस नहीं हटाया, क्योंकि उसके लिए केस लगाना आम बात है। और वही लड़की चांदनी चौक में खुलकर कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती। यह सच किसी भी इंसान को हिलाकर रख देगा। पुलिस ने इसे 2 घंटे में छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि इसे नाबालिग बता दिया गया। जबकि नाबालिग लड़की की शादी कैसे हो सकती है? 2 तलाक कैसे हुए? इतने केस कैसे लगाए गए? ये सब सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस के पास नहीं है, बल्कि उल्टा जिन्होंने इसका विरोध किया, जैसे अनु चौधरी, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, उन सभी हिंदू लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फरजाना और उसके घर वालों को कुछ नहीं हुआ। किन्नर समाज की महिलाएं भी उससे नाराज हुईं। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि माफी मांग लेगी तो छोड़ देंगे, लेकिन फरजाना नहीं मानी और उसे थप्पड़ पड़े। पर पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए भी वो 2 उंगलियां दिखाकर फोटो खिंचवा रही थी, जैसे कोई सितारा हो। उसकी मां भी कहती है कि मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ अल्लाह से डरती है, किसी और से नहीं। ये सोच वही है जहां से हिंदुओं के प्रति जहर फैलता है। गाय को काटने की बात इनके लिए सामान्य है। लाल किला धमाके में 7 आरोपी मुस्लिम डॉक्टर थे, जिनका काम लोगों की जान बचाना था, लेकिन उन्होंने जान ली। यह खतरनाक सोच है और यही सोच फरजाना के अंदर भी दिखती है। आज भी वो नए वीडियो बनाकर कहती है कि वो काफिरों से नहीं डरती, जेल नहीं गई, जय पाकिस्तान कहती है। और इसी जहर के कारण पुलिस उसके पाकिस्तान कनेक्शन तलाश रही है कि कहीं वो किसी संगठन से प्रभावित तो नहीं है। लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, एनएसए की मांग कर रहे हैं, उम्र कैद और देशद्रोह की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो खुलेआम जय पाकिस्तान कहे और गाय काटने की धमकी दे, वो देश की दुश्मन है
और ऐसे मामलों में नरमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पूरे देश का ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया कि आखिर ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक गहरी सोच, एक नेटवर्क और एक मानसिकता लगातार दिल्ली समेत पूरे देश में जहर फैला रही है। जिस सोच की शुरुआत सड़क पर गाली देने वाली फरजाना जैसे चेहरों से होती है और अंत आतंकवादी मॉड्यूल तक पहुंचता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी कि एक लड़की कैमरे पर खड़ी होकर कहती है कि गाय काट कर खाएंगे और बस इतना कहकर रुक जाती है। ये उसी मानसिकता की पहली ईंट थी जो समाज में नफरत और टकराव पैदा करती है। उसके 18 दिन बाद हुआ धमाका ये बताने के लिए काफी था कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देश की सुरक्षा एजेंसियां भी यही सवाल पूछ रही थीं कि क्या फरजाना अकेली थी या उसके पीछे भी कोई नेटवर्क सक्रिय था जो देश के खिलाफ जहर फैला रहा था। क्योंकि उसके वीडियो में जिस तरह के शब्द वो बोल रही थी और जिस आत्मविश्वास से बोल रही थी, वो किसी आम इंसान की भाषा नहीं लगती थी। उसके पीछे कोई ऐसा माहौल जरूर था जो उसे उकसाता था, उसे बढ़ावा देता था और उसका हौसला बढ़ाता था। दिल्ली धमाके में पकड़े गए 7 आरोपी डॉक्टर थे और ये बात अपने आप में डराने वाली है कि डॉक्टर, जो समाज में सबसे सम्मानित पेशा होता है, वही जब हथियार बन जाए तब देश को सिर्फ चौंकना नहीं बल्कि जागना जरूरी है। जांच में यह भी सामने आया कि इन डॉक्टरों को सोशल मीडिया के जरिए उग्र भाषण सुनाए जाते थे। उन्हें बताया जाता था कि हिंदुस्तान काफिरों का देश है और यहां जिहाद करना फर्ज है। ऐसे वीडियो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से चलाए जा रहे थे और भारत में कुछ कट्टर मौलाना और समूह इन्हें आगे बढ़ाते थे। इसी तरह के वीडियो देखने सुनने वाली फरजाना भी बार बार कहती थी कि वो काफिरों से नहीं डरती, वो सिर्फ अल्लाह से डरती है। और ये सोच अचानक किसी के अंदर नहीं आती, ये लगातार सिखाई जाती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने फरजाना के मोबाइल डेटा की जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि उसके फोन में पाकिस्तान के कई नफरत फैलाने वाले पेज सेव थे। वो ओवैसी के भाषण दिन रात सुनती थी और हर वो वीडियो फोल्डर में रखती थी जिसमें हिंदू धर्म के खिलाफ बातें की जाती थी। यही नहीं, उसने कई बार पाकिस्तान की प्रशंसा करते हुए व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था, जो उसके पड़ोसियों ने दिखाया, लेकिन डर और माहौल के कारण पहले कोई सामने नहीं आया। आज जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तब लोग बोलने लगे कि ये लड़की पिछले 1 साल से लगातार जहर फैला रही थी। पड़ोसी कहते हैं कि फरजाना उन लड़कों को फंसाती थी जो उससे बात नहीं करते थे। वो उन्हें धमकी देती थी कि किसी भी वक्त रेप का केस डाल दूंगी, और ये बात डराने के लिए वो कई बार सड़क पर भी चिल्लाती थी, क्योंकि उसे पता था कि कानून उसके पक्ष में है और वो अपने आप को नाबालिग बताकर बच निकलती है, जबकि असलियत कुछ और है। ऐसा भी बताया जाता है कि फरजाना का पाकिस्तान से जुड़े एक ऑनलाइन ग्रुप में अकाउंट था, जहां वो हिंदुओं के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल करती थी, और इसी ग्रुप में उसे उकसाया भी जाता था कि सड़क पर जाकर वीडियो बनाओ और धमकी दो ताकि लोग डरें और माहौल बिगड़े। जिस दिन उसने चांदनी चौक में वीडियो बनाया, उसी रात उसी ग्रुप पर कई लोगों ने उसे शाबाशी दी थी और कहा था कि तुमने अच्छा काम किया है। ये सब सबूत देखते हुए पुलिस ने उसके ऊपर देशद्रोह का मामला लगाने की तैयारी शुरू कर दी, पर कुछ लोग उसके बचाव में सामने भी आ गए, खासतौर पर कट्टरपंथी समूह जो हमेशा ऐसे मामलों को हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। पर मामला सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि सोच का है, क्योंकि गाय काटने की धमकी देने वाले लोग सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि पूरे भारत की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धमाके के मामले में जांच एजेंसियां ये समझने लगी थीं कि भारत में बैठे हुए लोग भी बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। फरजाना का मामला छोटा दिखता है, पर उसकी सोच ही उस जड़ की शाखा है जहां से बड़ा पेड़ खड़ा होता है। दिल्ली धमाके में पकड़े गए डॉक्टरों ने यही बात कबूल की थी कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए उकसाया गया था। उन्हें बताया गया था कि भारत काफिरों का देश है और यहां हमला करना जन्नत का रास्ता है। ये सब बातें बताती हैं कि कैसे एक लड़की का वीडियो और एक डॉक्टर का बम बनना एक ही विचारधारा से जुड़ता है। पुलिस अब फरजाना के पाकिस्तान लिंक की भी जांच कर रही है, क्योंकि उसके ऑनलाइन चैट में पाकिस्तान की एक आईडी से कई मैसेज मिले थे जिसमें उसे उकसाया गया था कि हिंदू त्योहारों पर जाकर वीडियो बनाओ और माहौल खराब करो। उसने दिवाली के समय भी एक वीडियो बनाया था जिसमें पटाखों पर जहर उगला था, पर तब वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था और पुलिस तक बात नहीं पहुंची थी। अब जाकर सब कुछ सामने आया है और पूरा देश देख रहा है कि कैसे इंटरनेट के जरिए जहर फैलाकर एक लड़की को हथियार बनाते हैं और फिर वही सोच बड़े धमाकों तक पहुंच जाती है। लौट कर देखें तो ये घटना सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि अगर समाज ने ऐसे जहर को समय पर नहीं रोका तो आने वाले समय में तस्वीर और भी खतरनाक हो सकती है। आज लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे मामलों में नरमी नुकसान देती है।
दिल्ली में भी कई प्रदर्शन हुए जिसमें कहा गया कि फरजाना जैसे चेहरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गाली देने का मामला नहीं बल्कि देशद्रोह की सोच है जो खुलेआम जय पाकिस्तान कहती है और गाय काटने की धमकी देती है। इसलिए पुलिस ने उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का प्रस्ताव तैयार कर दिया और उसकी पूरी फैमिली की जांच भी शुरू हो चुकी है कि आखिर ये सोच घर में कौन भर रहा था। और ये सब यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि धमाका और उस लड़की की धमकी दोनों को जोड़कर अब जांच एजेंसियां बड़े स्तर पर तैयारी कर रही हैं ताकि आगे कोई ऐसी घटना देश में ना हो। क्योंकि एक फरजाना अगर खुलेआम बोल सकती है तो इसका मतलब है कि सैकड़ों और ऐसे लोग ऑनलाइन तैयार किए जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है जिसे रोकना जरूरी है। और कहानी का यही हिस्सा देश को बताना सबसे महत्वपूर्ण है ताकि सच सामने रहे और लोग जागरूक रहें।